बहुत सारे लोग अभी भी मुझे कमेंट्स में आकर ये पूछ रहे हैं, इनफैक्ट कुछ डीएम भी आए कि भाई ऐसे में क्या बानो वाकई मर चुकी है या फिर अभी जिंदा है, और अगर जिंदा है तो कहां पर है, किस कंडीशन पे है और किस मूवमेंट पे वो इस ड्रामे के अंदर दोबारा से टपकेगी। तो भैया एक तो मैं इस पॉइंट का आंसर बड़े लॉजिकल मैनर में करने जाऊंगा, और दूसरे नंबर पे मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि इस ड्रामे के अंदर जो मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स है ना, उन तीनों के नाम एस से स्टार्ट होते हैं, यानी कि सोहराब, दूसरे नंबर पे शीरीं और तीसरे नंबर पे शाहनूर। आप बताएं कि आपको इन तीनों में से सबसे ज्यादा नफरत किस कैरेक्टर से है, किस कैरेक्टर को आप समझते हैं कि सबसे पहले इसको मजा चखाना चाहिए। तो आपने मुझे बताना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मैं बताऊंगा इसी वीडियो के इख्तिताम पे कि भैया मुझे सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर से नफरत और उसके साथ इनफैक्ट होने क्या वाला है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक मिस्टर नुमालिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले तो मुझे वो सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा जहां पर दिखाया जाता है कि जो हमारा सरबुलंद है वो बड़ी कमाल की फाइट करके रबिया को बचाता है। थैंक गॉड के इन्होंने किसी ड्रामे के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैनर में भी कैरेक्टर को फाइट करते हुए दिखाया है। और सरबुलंद का कैरेक्टर आपको कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से पसंद आ रहा है। पहली वजह तो यह है कि बहुत सारे नॉवेल्स में आपने इसी तरह के कैरेक्टर्स को पढ़ा था, फाइनली उसको देख रहे हो। दूसरी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि व्हेन आई वाज अराउंड 13-14 तब एक बहुत ही हैवी ट्रेंड चला था ईमो का, और ईमो के कार्टून और उसका हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ उसी ज़माने में। तब मैंने भी हेयर स्टाइल रखा था ईमो वाला, और यहाँ पर सरबुलंद के कैरेक्टर को ईमो हेयर स्टाइल रखे हुए दिखाया गया है, जो कि बड़ा डीप, बड़ा बोल्ड हेयर स्टाइल है। प्लस दानियाल जफर की डीपी को भी चेक करें तो वो इससे इंस्पायर्ड है। तो आपको पता है ईमोस की जो फाइट होती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। कुछ वैसी ही फाइट आपको दिखाया गया है कि जैसे वो इस ड्रामे के अंदर कर रहे हैं। तो डिफरेंट ऑडियंसेस को टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को ये जो सरबुलंद का कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इनफैक्ट मेरा भी ये बहुत फेवरेट बन चुका है। यहाँ पर जैसे वो रबिया को प्रोटेक्ट करता है, फिर आप देखें कि रात उसने गुजारी है अकेले एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी लड़की शायद महफूज ना हो, लेकिन वो वहाँ पर भी उसके साथ महफूज थी। ये चीज़ें लोगों को इम्प्रेस करती हैं। और फिर नेक्स्ट डे जितना उनको वॉक करते हुए दिखाया जाता है मैं तो ये देख कर कह रहा था कि भैया ऐसे में 10,000 स्टेप्स जो है ना वो दोनों के पूरे हो चुके होंगे। अच्छी खासी दोनों को वॉक करते हुए दिखाया गया, और वहाँ पर जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी वो भी इंटरेस्टिंग थी। इवन कि इन लोगों ने नेक्स्ट डे पर भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रखा कि जैसे आकर उन पर बार बार अटैक्स हो रहे हैं और वो बचाता चला जा रहा है रबिया को। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और फिर आपको दिखाया जाता है कि जिस टाइम वो पीछे वाले दरवाजे से रबिया को लेकर जा रहा होता है गुलजमान, तो वहाँ पर वो शीरीं जो है वो देख लेती है और उससे बड़ी तकलीफ होती है। एक तो शीरीं की समझ नहीं आती कि ये हर उस पॉइंट पर पहुँच कैसे जाती है, और बड़ी टका कर नज़र रखती है। जिस मोमेंट पर इसको दिखाया जाता है कि ये रबिया के रूम में आती है और आकर बड़ा अकड़ कर उसको देखती है, आई वॉज लाइक हाउ तुम्हारे अंदर इतना भी अब कैसा कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम, वो ठीक है घर की मालकिन नहीं है लेकिन सरबुलंद की मेहमान है, तुम्हें कोई डर खौफ नहीं है कि तुम कैसे जा रही हो। और वो बिल्कुल आती है आराम से आकर उसको जैसे सुनाने की कोशिश करती है। बट आई रियली लव्ड द रिस्पॉन्स ऑफ रबिया, जैसे वो कामली उसको उसकी औकात याद करवाती है, दैट वाज ऑसम। और उसके बाद शीरीं को बड़ी ज़्यादा आग लगती है। अच्छा, बाय द वे मैंने आप लोगों से इस वीडियो के स्टार्ट में पूछा था कि भाई ऐसे कौन से 3 कैरेक्टर्स हैं, तीनों में से कौन सा कैरेक्टर है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अगर आप मेरे से पूछें तो ये है भैया शीरीं का कैरेक्टर। आई जस्ट हेट दिस कैरेक्टर एंड रियली वांट कि इसको सबसे पहले जो है ना सबक सिखाया जाए इस ड्रामे के अंदर, और वो सिखाया जाएगा भी कैसे वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब आप इस ड्रामे के अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको आपने गौर करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई जो हमारी शेरबानो है वो मर चुकी है या फिर अभी जिंदा है। देखें, शेरबानो के ऊपर चाहे जिस भी तरह से इनडायरेक्टली अटैक किया उसी के अपने भाई ने किया, और अब वो जिस तरह से उसकी मौत को बार बार कंफर्म करना चाहता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो खराब है वो छुपा रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सरबुलंद के कैरेक्टर को भी थोड़ा सा गौर से देखें। जिस तरह से वो इस चीज़ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव नहीं कर रहा, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो अब शक भी करना शुरू हो गया सोहराब लाला के ऊपर। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारा दानियाल है वो इट्स नॉट लाइक कि उसे कोई सदमा है, वो इस वजह से यकीन नहीं कर रहा, उसे वैसे भी शक पड़ रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। और जिस तरह से सोहराब बार बार उसके सामने प्रूफ ला रहा है, कभी उसका दुपट्टा और कभी कुछ और, तो ये चीज़ें ना उसे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मतलब सारी चीज़ें इसी को पता हैं। एंड
शुरू से ही ये बंदा चाहता था कि मतलब सारे होल्ड्स इसके पास आएँ, कुछ ना कुछ तो इसको ऐसी वाइब्स आई होंगी। अब आप ये देखें कि जब तक प्रॉपर कोई डेड बॉडी सामने नहीं आती, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि कोई आपका इतना क्लोज आप फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ वो मर ही गया है। लेकिन ये चीज़ कौन करने की कोशिश कर रहा है? सोराब। तो सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि सरबुलंद को गुस्सा भी चढ़ा रही है और सोराब के ऊपर शक भी डाल रही है, वो यही पॉइंट है। फिर ना सिर्फ उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी, कुल भी करवा दिए, तो अब वो यहाँ पर शेरबानो के रूम में जाना चाहता है और वहाँ पर जाकर देखना चाहता है कि उसे कोई ऐसा सुराग मिले जिससे पता चले। और वो सुराग डेफिनेटली उसे मिलेगा। हो सकता है वो कोई अपनी डायरी लिख रही हो जहाँ पर उसने कोई अपना ये डाउट इनसिक्योरिटी भी शो करवाई हो कि उसे रबिया से आई, या कोई ऐसा प्रूफ जिससे उसे बात वाज़ह हो। लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज ही रहेगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि शेरबानो गई है तो गई कहाँ। देखें, शेरबानो किसी ऐसी जगह से गिरी है जहाँ पर वो ज़ख्मी ज़रूर हुई है लेकिन वो मरी नहीं है। क्योंकि आप थोड़ा सा गौर करें, अगर आप उस आंटी का करैक्टर को जहन में लेकर आएँ जिसने हाथ देखा था, और वो कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं है, वो बड़ी सीनियर एक्ट्रेस है। मैं बड़े श्योरिटी से ये बात कह सकता हूँ कि उसका इस ड्रामे के अंदर हाथ दिखाने वाला सीन नहीं हो सकता। उसकी कोई तो ऐसी बैक स्टोरी है जो आगे जाकर ड्रामे पर अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पॉइंट पर वो गिरी थी उस पॉइंट पर उसने उसको देखा और बड़ा वही टिपिकल फिल्मों की तरह दिखाया जाएगा कि उसने उससे बड़ा टाइम लगा के रिकवर किया। शुरू में वो स्टेबल नहीं होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तक स्टेबल होगी तब तक मामलात काफ़ी हद तक चेंज हो चुके होंगे। अब वो कैसे होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे तो सोराब खुद भी नहीं चाहेगा कि बानो कभी भी ज़िंदा वापस लौटे। इस चीज़ की उसको कन्फर्मेशन खुद भी नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता उसकी मौत को प्रूफ करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहा है, इसलिए ताकि जो सरबुलंद है वो अपने बंदों के साथ शेरबानो की सर्च ख़त्म करे। क्योंकि अगर उसने शेरबानो की सर्च कर दी तो वो कहीं पर अगर ज़िंदा हुई भी या मरने वाली हुई भी तो उसको ज़िंदा करके ये लोग वापस ले आएंगे। ये चीज़ है जिसकी वजह से जो सोराब है ना, उसकी पूरी कोशिश है कि बस बताया जाए कि जो शेरबानो वो मर चुकी है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा गौर करें कि इस घर के अंदर जब दोबारा से हमारी रबी आई है ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अब थोड़ी सी चेंज होगी। उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया सरबुलंद ने और फिर बीजान ने कि अब वो इस घर के अंदर लोगों को ज़रा डिफरेंट तरीके से टैकल करेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस शीरी। आगे से अगर सोराब की वाइफ भी आती है तो वो उसको भी मुंह तोड़ जवाब देगी कि मैं इस घर से जाने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तो यहाँ से चली भी गई थी, लेकिन इस घर का जो सरबरा है ना, वो अपनी बाजू पकड़कर, वो मेरी बाजू पकड़कर मुझे यहाँ पर दोबारा लेकर आया। तो मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट ज़रूर करती हूँ कि मैं उसकी इजाज़त के बगैर इस घर से नहीं जा सकती, भले आपको कितना ही बुरा लग रहा है। तो ये बात वो दूसरी जो शानूर है उसको भी करेगी। और प्लस यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो खसलत होती है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब जो सोराब है वो ऑलरेडी एक लड़की के साथ अफेयर में, जो कि उसके घर की काम वाली है। तो आप थोड़ा सोच सकते हैं कि ऐसा बंदा क्या सिर्फ काम वाली के ऊपर स्टिक रहता है। शुरू में वो इसको भगाना चाहता था यहाँ से ताकि वो अपनी बहन का रास्ता क्लियर करे, या फिर ऐसे में उसको ये भी शक होगा कि अगर ये इस घर में रही तो मामलात और तरह से जा सकते हैं। अगर इसका कनेक्शन सरबुलंद के साथ बन गया, जो कि मेरी बहन तो अब रही नहीं, तो फिर मेरी हुक्मरानी तो गई तेल लेने, वो तो कभी भी नहीं हो सकती चीज़ पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शेरदिल को मरवाया, आप समझ लें कि इनडायरेक्टली इसी सोराब ने। सोराब की कोशिश भी ये होगी कि जैसे पहले शेरदिल गया वैसे यहाँ पर रबिया का भी खाता क्लियर करके रबिया को भगा के किसी तरीके से सरबुलंद की भी जान ली जाए। और सरबुलंद की जब जान ले ली जाएगी तो उसके बाद फिर यहाँ पर और कोई भी नहीं होगा हुक्मरानी करने वाला। और ये चीज़ इतनी फास्ट इसलिए भी नहीं करनी क्योंकि सबको शक जाएगा कि कैसे इनके अपने ही जो है ना वो बार बार मरी जा रहे हैं, तो कोई तो पीछे लॉजिक है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि अच्छा भाई ये जो कवर फोटो के ऊपर जो लोग आप कह लें कि ब्लैक एंड वाइट हुए हुए हैं, इन लोगों ने इवेंचुअली मरना ही है। तो मेरा उनको कहना यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सरबुलंद का करैक्टर इस ड्रामे से नहीं ख़त्म हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरबुलंद ने भी एंड पर मर जाना। अगर सरबुलंद ने एंड पर मरना है ना, तो लिटरली ये ड्रामा मेरे ख्याल से वर्स्ट ड्रामा है। क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी अच्छा मोमेंटम बना लो, अगर आपने एट द एंड सबको मार ही देना ना, तो ट्रैजिक एंडिंग जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर लाइक नहीं की जाती। ये सिर्फ हॉलीवुड और मतलब बाकी अब्रॉड में होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होगा एग्जैक्टली। अब आपने मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूँ ना उससे आपको पता चलेगी ड्रामे की स्टोरी है क्या। देखें, जो रबिया का कैरेक्टर है ना वो इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि अब वो आगे से एक तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है सरबुलंद की, प्लस वो किसी के भी कहने से निकल नहीं रही। तो खसलत वाली मैंने बात की थी सोराब की, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी।
और आगे से जब वो मिलेगा काम वाली से उसको भी बड़ी आग होगी, वो कहेगा किसी तरीके से बस तुम यहाँ से इसको निकालो। तो ये लोग प्लान ये करेंगे कि भैया ऐसे में सौराब जो है ना उसको हरास करने की या फिर किसी भी तरह से उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लड़की तो बहरहाल इज़्ज़तदार है, जब उसकी बात इज़्ज़त पर आएगी फिर तो वो भागेगी। अब ये चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो मुझे लगता है कि आने वाली एपिसोड में आपको दिखाई जा सकती है। किसी बहाने से हो सकता है कि जो शीरी हैं वो बुलाए, या फिर कुछ भी ऐसा हो कि जो रबिया है वो आधी रात को घर से बाहर निकले और थोड़ा बाहर ही थोड़ा सा आगे जाकर किसी अंधेरे वाली जगह पर अचानक से पीछे से सौराब आ जाए और सौराब आकर उसके ऊपर जो है ना क्या उसे कहते हैं अटैक करने लगे या फिर उसको छेड़ने लगे। तो वो बैक साइड से ही जब वो देखेगा ना सरबुलंद, तो सरबुलंद आकर जो है ना अचानक से ठीक ठाक मारने पीटना शुरू कर देगा। और जब वो गौर करेगा तो आगे से होगा सौराब। तो एकदम से उसका हाथ रुक जाएगा, सौराब लाला आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो कहेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये लड़की ये कुछ कर रही थी। उसको उल्टा उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा। तो रबिया उसको कहेगी कि ये मुझे छेड़ रहे थे, तंग कर रहे थे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पर इस सीन के बाद ख़ास तौर पे जो सरबुलंद होगा ना उसका शक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि घर में कुछ तो गलत हो रहा है। उसके बाद सरबुलंद जो कि बड़ा डीप कैरेक्टर है वो बैठकर सोचेगा कि आखिर मेरा भाई इतनी जल्दी कैसे जा सकता है, कौन है इतना मास्टरमाइंड जो इतनी कमाल की प्लानिंग करेगा कि मेरा भाई इस दुनिया से चला जाए। तो आंसर उसको निकल कर आएगा कि यही हो सकता है सौराब ही। फिर उसके बाद वो बाकी कनेक्शन भी अगर देखेगा जहाँ पर जो आप कह लें मुदस्सर है, मुदस्सर की मौत उसको बड़ा कंफ्यूज करेगी कि आखिर सौराब मुदस्सर को क्यों मारेगा। ये वो गुत्ती है जो उससे रिजॉल्व नहीं हो रही होगी। और ये बात जब वो रबिया के साथ डिस्कस करेगा तो रबिया की और फिर सरबुलंद की इतनी फ्रेंडशिप हो चुकी होगी कि रबिया इस मोमेंट पर फाइनली सरबुलंद को बताएगी कि एक्चुअली में वो कौन है शख्स जिसने मेरे हस्बैंड को मारा, कौन मेरे पीछे था। तो द मोमेंट रबिया तोरसम का नाम लेगी, क्योंकि रबिया को उसका नाम पता है, वहाँ पर सरबुलंद को आप दिखाया जाएगा कि वो बड़ा तैश में आएगा और कहेगा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तोरसम तो हमारे ख़ानदान का दुश्मन है, तोरसम तो हमारा कज़न था, ये है वो है। मतलब वो सारी स्टोरी जब रबिया को बताएगा तो रबिया चौंक जाएगी, उससे माफ़ी भी मांगेगी, उसने क्यों नहीं मतलब इतनी जल्दी बताया, वो ट्रस्ट नहीं कर रही थी या वट। तो उसके दोस्त वाली जो गुत्ती है वो रिजॉल्व होगी, उसके भाई को किसने मरवाया वो चीज़ रिजॉल्व होगी। और ये चीज़ ख़ास तौर पे जब वो उससे पूछेगा कि क्या तुम्हें घर में कुछ भी अब नॉर्मल तो नहीं देखने को मिला, तो वो ये कह सकती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये जो शीरी हैं आपके घर की काम वाली, ये कैसे इतना ज़्यादा अतरा सकती है, मेरे सामने आकर बदतमीज़ी कर सकती है। तो सरबुलंद कहेगा शीरी ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है? वो कहेगी हाँ, वो आकर मुझे ये कुछ कह रही थी। तो मुझे कह रहा था ना कि शीरी की शामत कैसी आएगी, तो वो शीरी की शामत ऐसे आएगी कि पहले रबिया बताएगी और उसके बाद वो इवेंचुअली शीरी को देख लेगा कि वो किस तरह से जो है जो सौराब है उसके साथ कंफर्टेबल हो रही है, शायद इन दोनों को देख ले तो इसको सारी स्टोरी क्लियर होगी कि अच्छा मेरे बड़े भाई शेरदिल को क्यों मारा, जिसके बाद मेरे सारे सपने जो है वो चिकनाचूर हो गए, सौराब क्या चाहता है और उसकी बहन क्यों मुझे फोर्स कर रही थी कि आप बस शादी कर लो मेरे से और यहाँ से चलते हैं। तो उससे सारी पिक्चराइजेशन जो है ना क्लियर होगी। इवन दो बानो मोहब्बत करती थी सच्ची, लेकिन कुछ उसके अंदर सेल्फिशनेस का फैक्टर भी था। तो इसके बाद बीजान ये डिसीजन लेंगी कि मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए बेस्ट पार्टनर ये रबिया ही है, क्योंकि उसने तुम्हारी काफ़ी मामलात में हेल्प करवाई है और तुम दोनों को शादी करके एक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इनकी निकाह की सेरेमनी पर मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी डिफरेंट कंडीशन में पट्टियाँ शटियाँ लगी होगी, उसी आंटी के साथ बानो वापस इस हवेली में आएगी और वहाँ पर वो जो एपिसोड है वो ख़त्म होगी। तो ये एक बड़ी कमाल की प्रेडिक्शन है जो बार बार मेरे माइंड में आती है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। कुछ मज़ीद इसके अंदर डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जो मैंने कड़ियों से कड़ियाँ मिला के आपको बताई हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस ड्रामे के अंदर आने वाली एपिसोड्स में क्या होने वाला है? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी से नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।